पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान एक भारी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। लोग 1 किलो आटे के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। लोग सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोगों के घर में आटा, चीनी, घी जैसे बेसिक चीज तक नहीं है। राबिया है, मैं कराची से हूँ। मैं हाउसवाइफ हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे बच्चे को एपिलेप्सी का इश्यू है। मैं किराए के घर में रहती हूँ। इस वक्त जो मैं ग्रोसरी लेकर आई हूँ जिसमें आटा, चीनी, घी नहीं है। इस माँ ने कोई फजूल खर्ची नहीं की है। देखें कि इसमें आटा, चीनी, घी कुछ नहीं है। बच्चों को क्या भूखा मार दूं? पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व सिर्फ $4.4 बिलियन बचा है, जिसे अगले 2 हफ्ते से ज्यादा ये लोग इंपोर्ट्स नहीं कर सकते। भारी पावर कट्स के वजह से यहाँ के लोग घंटों तक अंधेरे में रह रहे हैं। इस सब के बीच अगर कोई पाकिस्तान का मदद नहीं करेगा तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक डिजास्टर आ सकती है। और ऐसे में ये सुनने को आ रहा है कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन का ट्रेड कर सकता है। अगर न्यूक्लियर वेपन कोई ऐसे गैर जिम्मेदार के पास आ गया तो ये दुनिया के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। क्या पाकिस्तान सच में अपनी न्यूक्लियर वेपन बेच रहा है अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए? अगर ऐसा होता है तो ये दुनिया के लिए कितनी खतरनाक हो सकता है। आइए आज की स्पेशल रिपोर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। भारत ने एटमी तजुर्बात किए, आज हमने उसका हिसाब भी चुका दिया और 5 कामयाब एटमी तजुर्बात किए। पाकिस्तान अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। न खाने को रोटी है, न पीने को पानी। कि मुल्क पैसे जुटाने के लिए अपने परमाणु बम भी बेचने को। पाकिस्तान के परमाणु हथियार अगर गलत हाथों में लग जाते हैं तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। साल 1974 में जब इंडिया अपनी पहली न्यूक्लियर टेस्ट करता है तो पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश में लग जाती है। और साल 1998 में पाकिस्तान अपनी फर्स्ट न्यूक्लियर डिवाइस टेस्ट करता है और पाकिस्तान दुनिया का 7th न्यूक्लियर स्टेट बन जाती है। आज पाकिस्तान के पास लगभग 160 वारहेड है और पाकिस्तान दुनिया का 6th लार्जेस्ट न्यूक्लियर स्टेट है। लेकिन पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन सिक्योरिटी के ऊपर हमेशा सवाल उठते आया है। कुछ दिन पहले यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ये तक बोल दिया कि पाकिस्तान इज मोस्ट डेंजरियस कंट्री विथ न्यूक्लियर वेपन्स। लेकिन ऐसा क्यों? पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसका अलग अलग पावर सेंटर अपने हिसाब से काम करते हैं। एक तरफ इनके पॉलिटिकल पार्टी और आर्मी, दूसरे तरफ आतंकवादी ग्रुप। तो इस देश के पास एक यूनिटी पावर सेंटर नहीं है। और आज जब पाकिस्तान में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टेंशन बढ़ रहा है, कुछ रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान की कुछ जगह में 1 किलो आटे की प्राइस 300 रुपया से भी ज्यादा हो चुका है। एक गैस सिलेंडर की प्राइस 10,000 रुपया से भी ज्यादा हो चुका है, जिसके लिए लोग प्लास्टिक थैली में गैस भर के घर ले जा रहे हैं। और ऐसे में जो स्पेकुलेशन निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए अपनी न्यूक्लियर वेपन का ट्रेड कर सकता है, ये कितना सच है? पाकिस्तान पास्ट में भी अपनी न्यूक्लियर वेपन की ट्रेड कर चुका है। 20 फरवरी 2004 को पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर न्यूक्लियर मटेरियल ईरान और लिथिया को ब्लैक मार्केट के जरिए ट्रांसफर किए थे। पाकिस्तान के साइंटिस्ट पैसों के लिए न्यूक्लियर टेक्निक बेचने के कारण आज नॉर्थ कोरिया जैसे डिक्टेटरशिप देश के पास न्यूक्लियर वेपन है, जिसके लिए ये देश बार बार दुनिया को न्यूक्लियर वेपन की धमकी देता है। अगर कहीं पर एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया जाता है तो उस एरिया में एक न्यूक्लियर विंटर बन जाती है। रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स अपर एटमॉस्फेयर में एक क्लाउड क्रिएट कर देती है। धमाके से जो रोशनी निकलेगी वो 60 से 70 किलोमीटर तक लोगों को ब्लाइंड कर सकती है। और जो हीट वेव आएगी 60 से 8 किलोमीटर रेडियस में लोग जल के राख बन सकते हैं। और ये रेडिएशन कई हफ्ते और महीने तक रह सकती है। लोगों के यहाँ पर बचना मुश्किल हो जाती है। और जो लोग बच जाते हैं वो न्यूक्लियर रेडिएशन के वजह से सीवियर डिजीज का शिकार हो सकते हैं। अगले कई साल तक यहाँ पर लोगों का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाती है। यहाँ पर न्यूक्लियर रेडिएशन के वजह से फसल भी नहीं होगी, तो अगले कई साल तक यहाँ पर भूखमरी भी आ सकती है। और ऐसे में अगर न्यूक्लियर वेपन किसी ऐसे का हाथ आ गया जो इन सब के बारे में ना सोच के सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेगा, तो ये कितनी खतरनाक हो सकती है आप सोच सकते हो। पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर वेपन ट्रेड करने की बात कितनी सच है ये तो पता नहीं, लेकिन अगर पाकिस्तान अपनी पास्ट की गलती फिर से दोहराती है तो वो दिन दूर नहीं जब हर कंट्री के पास अपनी न्यूक्लियर वेपन होगी। अगर फिर से एक विश्व युद्ध होता है तो धरती पे इंसान भी विलुप्त हो जाएंगे। आशा करता हूँ आज की स्पेशल रिपोर्ट से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करो और इसी तरह का स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।